दोस्तों 1965 में एक मुल्क आज़ाद होता है और आज 2024 में वो दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। सिंगापुर जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मशहूर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कम करप्शन इसी मुल्क में है। ये एशिया का फाइनेंशियल हब भी माना जाता है। यहाँ पर 100% लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। सबसे कम करप्शन वाले मुल्कों में ये चौथे नंबर पर आता है और अगर सेफेस्ट मुल्कों की रैंकिंग में देखा जाए तो इसका 5वां नंबर है। लेकिन सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। सिंगापुर एक बहुत ही गरीब मुल्क था। साल 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना। तब यहाँ की आवाम गरीब और बहुत ही परेशान हाल थी। गुर्बत आम थी, नशा आम था और लोगों के पास करने को कोई काम नहीं था। रहने को घर नहीं थे। इतनी गुर्बत के हालात में मर्डर्स और चोरियां बहुत ज्यादा थी। एम्प्लॉयमेंट रेट 0 पर था मुल्क और इसकी आवाम बहुत बुरे हालात का शिकार थी। इस मुल्क में करने को कोई काम नहीं था। लोगों के पास घर नहीं थे। बहुत से लोग स्लम्स एरियाज में रहने पर मजबूर थे। लेकिन 58 साल बाद आज सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है। पहले कुछ ही सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये एक गरीब तरीन मुल्क आज अमीर तरीन मुल्क बन गया और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मुल्क के बारे में बताएंगे। सिंगापुर की डेवलपमेंट की स्टोरी दुनिया की सबसे बेस्ट स्टोरी मानी जाती है। ये मुल्क बहुत छोटा है और इसको दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी ये मुल्क टॉप इन इकोनॉमिक फ्रीडम माना जाता है। ये मुल्क रहने और काम करने या जॉब करने के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। सिंगापुर आज 2024 में फाइनेंशियल हब के तौर पर जाना जाता है। इस मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है और ये एक पीसफुल कंट्री भी है। लेकिन आखिर कैसे ये मुल्क 0 से आज इस पोजीशन पर पहुंचा, इसको जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाकर देखना होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को तो आप सभी जानते हैं। 19वीं सदी में सबसे पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी। इस दौर में साउथ एशिया के समंदर को उन्होंने अपना ट्रेडिंग रूट बना दिया था। ये सब कॉन्टिनेंट में भी आए थे और यहाँ बहुत अरसा हुकूमत भी की। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी को साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेडिंग रूट से बहुत फायदा हुआ। ब्रिटिशर्स इस ट्रेड रूट से अपने बजट का 50% जनरेट कर रहे थे। इस रूट को सिक्योर करना उस वक्त उनके लिए बहुत जरूरी था। उस दौर में सर स्टैनफोर्ड रैफल्स जो कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उन्होंने एक सी पोर्ट बनाया और ये सी पोर्ट एक आइलैंड पर बनाया गया और आज इसी आइलैंड को सिंगापुर कहा जाता है। यहाँ ट्रेड तो बहुत बड़ी, लेकिन इसका फायदा यहाँ रहने वाले मकामी लोगों को ना हुआ। उनके हालात बहुत बुरे हो गए थे। इस वक्त मलेशिया और सिंगापुर एक ही मुल्क हुआ करते थे और उनको मलाया कहा जाता था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 का जमाना आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने मलेशिया पर हमला कर दिया था और जापान के हमला के बाद इस जगह का बहुत नुकसान हुआ और ये जगह तकरीबन तबाह हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने भी उस वक्त उनकी कोई मदद नहीं की। ब्रिटिशर्स को इसके बाद यहाँ के मकामी लोग अच्छी नजर से नहीं देखते थे और बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे। इन हालात में वहाँ के एक लीडर उभर कर सामने आता है जिसका नाम ली कुआन यू था। लोगों ने अपने अच्छे मुस्तकबिल और तरक्की के लिए समझ लिया था कि मलाया का अलग होना बहुत जरूरी है। मिस्टर ली ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम पीपल्स एक्शन पार्टी रखा गया और वो अवाम में बहुत मकबूल हो गए थे और इसी वजह से 1950 में वो मलाया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे। उसके बाद मलाया ने काफी तरक्की भी की, लेकिन फिर मजहबी और कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से सिंगापुर आखिरकार 9 अगस्त 1965 को मलाया से अलग हो गया और एक आजाद मुल्क की हैसियत से सामने आया। उसके बाद सिंगापुर के हालात बहुत खराब हो गए थे। 80% से भी ज्यादा लोग गुर्बत के लेवल से नीचे आ गए थे। रोजगार भी वहां पर नहीं था। रोजगार के मौके मुयस्सर ना होने की वजह से उनके हालात बहुत खराब हो चुके थे।
जब हालात बहुत बुरे हो गए तो मिस्टर ली ने फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरह अपनी आवाम को इन हालात से बाहर निकालेंगे। सबसे पहला मसला था क्राइम और करप्शन। इसके लिए ली की गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई और जस्टिस सिस्टम बनाया। फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया गया और ड्रग्स माफिया जो कि बहुत फैल चुका था उसके खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया और बहुत सख्त सजाएं दी गई। मुल्क में नए नए कानून बनाए गए और उन पर बहुत सख्ती से अमल किया गया। मुल्क में सफाई के निज़ाम को भी बहुत बेहतर बनाया गया। मुल्क में सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत सख्ती भी कर दी गई थी और फिर इन सब चीज़ों की वजह से बहुत बेहतरी आने लग गई। मुल्क इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल होने लगा और तरक्की की राह हमवार होने लगी। मुल्क में सबसे बड़ा मसला इम्प्रॉपर हाउसिंग था, क्योंकि 1965 में जब ये मुल्क बना तो उस वक्त सिर्फ 5% लोगों के पास अपने घर थे और 95% लोग बस्तियों में रहा करते थे। उस मसले के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ज़मीनें खरीद कर वहाँ सस्ते घर बनाना शुरू कर दिए ताकि होमलेस लोग वहाँ रह सकें और ये मसला ख़त्म किया जा सके। हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई कि सैलरी में से 25% काट कर प्रोविडेंट फंड बनाया गया और इसमें हुकूमत ने अपनी तरफ से भी 25% ऐड कर दिया ताकि लोगों के लिए घर खरीदना आसान हो जाए। इस मसले के बाद सबसे बड़ा मसला था अनएम्प्लॉयमेंट का। इस मसले के लिए मिस्टर ली ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया ताकि वो सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करें और उसके लिए उन्होंने टैक्स फ्री पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ये इस पॉलिसी के तहत कोई भी फॉरेन कंपनी जो सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करेगी वो अगले 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देगी। इस पॉलिसी के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज वहां इन्वेस्टमेंट करने लगी और इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने लगी। इन्वेस्टमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगी थी। इस तरह से सिर्फ 10 साल में वहां अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 0 पर आ चुकी थी। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो गई तो वहां करप्शन भी ज्यादा होने के चांसेस थे। इस करप्शन को रोकने के लिए मिस्टर ली ने फैसला किया कि वहां सैलरीज बढ़ा दी जाए ताकि करप्शन को रोका जाए। मिस्टर ली ने करप्शन पर बहुत सख्त सजाएं भी इंट्रोड्यूस कराई, जिनमें से सबसे सख्त सजा फांसी थी, जिस वजह से करप्शन पर कंट्रोल कर लिया गया था। और इन सब के अलावा मिस्टर ली ने कंट्री की डेवलपमेंट पर बहुत काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत काम किया। इस गवर्नमेंट ने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को भी बहुत मजबूत बना दिया और आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में सिंगापुर का शुमार होता है और लोग दूसरे मुल्कों से यहाँ जॉब्स और कारोबार के लिए आते हैं। दोस्तों, ये थी सिंगापुर की डेवलपमेंट की कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।